हेलो दोस्तों, आज हम इस ड्रेस का टोपी लेकर आए हैं। इस ड्रेस का टोपी देखिए कुछ इस तरह का है। ये उसी डिज़ाइन से बनाए हुए हैं जो डिज़ाइन हम पोशाक में डाले हैं, देख सकती हैं आप। उसी डिज़ाइन को हम यहाँ पे डाले हुए हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसके लिए सबसे पहले हम सिलाई पे फंदे ले लेंगे। 21 फंदा ले लेंगे। यहाँ तक 15 फंदा हुआ है और हमें 5 फंदा इसी से निकालना है। 16, 17, 18, 19, 20 और ये रहा 21 फंदा। 21 फंदा हम यहाँ पे ले चुके हैं। अब आप चाहती हैं तो यहाँ पे गांठ लगा सकती हैं, वरना आप डिजाइन यहाँ से शुरू कर सकती हैं। देखिए फंदे को हम ढीला ढीला लिए हैं, ज़्यादा टाइट नहीं लिए हैं। सबसे पहले 2 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। एक और एक, 2 फंदा उल्टा बुन लिए। फंदे को नीचे की ओर करेंगे और इसी डिज़ाइन को बनाएंगे जो हम पोशाक में डिज़ाइन बनाए हुए हैं। ये डिज़ाइन 4 फंदों से इसी डिज़ाइन को हम बनाएंगे। ये चूँकि पहला लाइन है, इसलिए पहला लाइन में हम डायरेक्ट यहाँ पे डिज़ाइन शुरू कर दिए हैं। इसलिए डायरेक्ट शुरू किए क्योंकि टोपी काफ़ी छोटा है, तो इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे डिज़ाइन शुरू कर दिए हैं। इसलिए पहला लाइन में थोड़ा सा बुनने में दिक्कत होता है। फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा उल्टा बुनेंगे। देखिए पोशाक में हम 4 फंदा उल्टा बुने हुए थे, लेकिन यहाँ टोपी है, चूँकि ये छोटा टोपी है, तो हम यहाँ पे 2 फंदा उल्टा बुनेंगे। लेकिन जो डिज़ाइन हम बनाए हुए हैं उसे 4 फंदों से ही पूरा करेंगे। उल्टा तरफ से उल्टा में उल्टा और सीधा में सीधा बुनेंगे, जैसा कि हम पोशाक में बुने हुए हैं। ये हो गया। यहाँ पे हम 2 फंदा सबसे पहले उल्टा बुने हुए थे, तो एक फंदा यहाँ पे हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 का 1 कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 2 फंदा उल्टा बुने हुए हैं। जब हम इसे सीलेंगे, या तो आप बुन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीलेंगी तो थोड़ा सा इसे मेकअप करके सिलना पड़ेगा। तो ये 2 फंदा उल्टा हो गया। अब इसे पलटेंगे। पलटने के बाद देखिए हम यहाँ पे पहला फंदा उतारती हैं तो उतार लें, बुनती हैं तो बुन लें। 1, 2 फंदा सीधा बुने, फंदे को अपनी ओर करेंगे। 4 फंदा जो डिजाइन वाला था, चारों को हम उल्टा बुनेंगे। फिर से 2 फंदा सीधा, चार फंदा उल्टा, इसी तरह से हम इस पे 2 फूल बनाएंगे। जो यहाँ पे फूल बनाए हुए हैं, हम यहाँ पे जो फूल बनाए हुए हैं उसे हम 2 फूल बनाएंगे। यानी कि सिलाई में हम 1, 2, 3, 4 लाइन्स का 4 लाइन में 1 फूल बनता है, तो हम 8 लाइन बुनकर यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अगर आपको डिज़ाइन देखना है किस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है, तो आप लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे इस पोशाक का, आप वहाँ से जाकर डिज़ाइन देख सकती हैं। हम यहाँ पे शॉर्टकट बता रहे हैं। तो इस तरह से देखिए हम इस डिज़ाइन को
कंप्लीट कर लेंगे, यानी 2 फूल हम बना लेंगे, 1 और 1 2 फूल हम बनाकर यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम इसे 2 फूल बनाकर कंप्लीट किए, 1 और 1 2। इस तरह से 2 फूल जब हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे तो अब इसे हम घटाना शुरू करेंगे। घटाएंगे किस तरह से, ये जो 2 फंदा है, एक फंदा उतार लेंगे, एक बुन लेंगे, ये सीधा उल्टा सीधा तरफ से हम बुन रहे हैं। अब यहाँ पे हम अगर नहीं इसे घटाते तो डिजाइन बुनते, लेकिन हमें चूँकि इसे घटाना है इसलिए 2 फंदों का एक करेंगे हम, ये 2 और फिर ये 2 फंदों को हम इस तरफ से लाकर एक करेंगे, इस तरह से। फिर से हम 2 फंदा उल्टा बुन लेंगे, 1 और 1 2, फिर फंदे को नीचे की ओर करेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे, यानी जो हम डिजाइन डाले हुए थे 4 फंदों का, वहाँ पे हम 2 फंदा करेंगे, 4 से 2 करेंगे। हमें धीरे धीरे कम करना है, एक बार नहीं कम करना है फंदों को। देखिए इस तरह से यहाँ पे इस लाइन में इतना फंदा हम कम किए। अब देखिए अब अगली लाइन में क्या करना है, हमें पलट लेंगे, ये हम उल्टा तरफ से आ चुके हैं, ये उल्टा तरफ से हम बुन रहे हैं, तो उल्टा तरफ से यहाँ पे 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। सीधा है, सीधा तरफ से ही हम बुनते हैं, यहाँ भी हम कम करना शुरू कर दिए हैं। फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, उल्टा में उल्टा तरफ से बुनेंगे और सीधा में सीधा तरफ से बुनेंगे, लेकिन प्रत्येक में हम 2 फंदों का एक करते जाएंगे, जितना बार हम बुनेंगे उतना बार। देखिए अब ये लास्ट यहाँ पे हो गया। अब हम इस तरफ आ गए, सीधा तरफ हम आ गए हैं, देखिए सीधा तरफ का है आपका, ये इस तरह से बनकर तैयार हो रहा है। अब हम यहाँ पे फिर से फंदों को कम करना शुरू करेंगे, तो इसे आप अगर आप चाहती हैं तो सीधा तरफ से या उल्टा, आप चाहे सीधा से भी घटा सकती हैं, उल्टा से भी। देखिए ये 2 फंदों को हम एक कर दिए, अब एक फंदा हम यहाँ पे बुन लेंगे, फिर से हम 2 फंदों को एक करेंगे, ये हो गया। फिर से हम 2 फंदों को, अब में हमारे पास 2 ही फंदा बच गया है, तो चलिए हम एक फंदा ऐसे बुन लेते हैं, एक फंदा ऐसे बुन लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 5 फंदा है। अब हमें यहाँ पे करना ये है, 5 फंदा को हमें एक साथ गिरा देना है। अगर आप 5 को एक साथ नहीं गिराएंगी तो ये दूसरे तरह से बुना जाएगा, यानी कि इस पे कोना निकल जाएगा, इसलिए हमें 5 को एक साथ इस तरह से गिरा देना है। ये गिर गया। अब हम यहाँ पे उनको इस तरह से गांठ लगा लेंगे और इसे काट लेंगे, उनको यहाँ कटिंग कर लेंगे और सुई धागा की मदद से हम सील लेंगे। अब हम यहाँ पे सिलना शुरू करेंगे। हम सुई ऊन पे ले चुके हैं, अब इसे हम, ये सीधा तरफ का है तो इसे हम इस तरह से मोड़ेंगे, हमें उल्टा तरफ से सिलाई रखना है, इस तरफ से मोड़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ जो कोना निकल जाता है बीच का, इसे हम सबसे पहले बंद करेंगे। देखिए इस तरह से, ताकि कोना नहीं निकले। अगर कोना निकल जाएगा तो टोपी देखने में, हालांकि कुछ टोपी में हम लोग कोना निकालते हैं लेकिन ये टोपी में नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम सिल दिए हैं। अब इसे मिलाते हुए हम इस तरह से सिलते चले जाएंगे। सिलाई आप अपने ढंग से कर सकती हैं, किसी भी तरीके से कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लास्ट हम यहाँ पहुँच गए। अब इसे भी हम इस तरह से मोड़कर इसे भी यहाँ पे सी लेंगे ताकि ये बाहर की ओर ना दिखे। ये आपका ये यहाँ पे आ जाएगा, ये चीज़ बाहर की ओर नहीं जाएगा। अब यहाँ हम गांठ लगा लेंगे। अब इस धागे को हम हटा लेंगे। अब हमें क्रोशिया से कुछ काम करना है। देखिए अब इसे हम पलटेंगे, सबसे पहले तो इसे पलटेंगे हम इस तरह से। अब देखिए डिजाइन कितना सुंदर निखर कर सामने आ रहा है। एक फूल यहाँ बना हुआ है, एक लाइन का फूल यहाँ है, फिर एक लाइन का फूल यहाँ है इस जगह पे। तो इस तरह से ये यहाँ पे बनकर कंप्लीट हुआ। अब हम इसका
ये आउटलाइन जो हम रेड कलर से दिए हुए हैं ये हम क्रोशिया के द्वारा देंगे। इसे हम उसी ढंग से देंगे जैसा कि पोशाक में दिए हुए हैं। इस जगह पे हम उनको जोड़ लेते हैं। देखिए जोड़ लिए। जोड़ने के बाद 1 2 3 चेन ले लिए। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गया, 3 और ये रहा 4 डबल क्रोशिया हो गया। इसे अगला में हम लाकर बंद कर देंगे इस तरह से। फिर से हम 3 चेन लेंगे। अब फिर से हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे। अगर आप चाहती हैं तो यहाँ डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ा सकती हैं आप। 2 3 और एक ये रहा 4। अब देखिए फिर इसे हम अगला में यहाँ पे लाके बंद कर देंगे। ज़्यादा दूरी पे हमें इसे नहीं रखना है। तो इस तरह से हम बनाते हुए पूरे गोलाई में इसे कंप्लीट कर लेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर देखिए ये टोपी आपका इस तरह का दिखने में कुछ लगेगा। यहाँ 2 फूल से टोपी तैयार हुआ है। तो इस तरह से ये टोपी बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टोपी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।